हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए जीके का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू किया है। यह उसका पार्ट 14 है और इसके दूसरे पार्ट्स जो हैं उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हजरत बेगम महल निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1857 की क्रांति से। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हजरत बेगम महल जो हैं इन्होंने लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अब यह 1857 की जो क्रांति है यह शुरू कब हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 10 मई 1857 को और यह शुरू हुई थी मेरठ से। यह भी नाम आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मोपला विद्रोह जो है यह 1921 में शुरू हुआ था और यह शुरू हुआ था मालाबार से, जो कि केरल में स्थित है, और इसका नेतृत्व किया गया था अली मुस्लियार के द्वारा। और पाइक विद्रोह जो है यह 1817 में शुरू हुआ था उड़ीसा में और इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने। तो यहाँ पे ये तीन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और यह स्थित है ओडिशा में। राज्य का नाम याद रखना आपको। और यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये उलर झील है और यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाती है? तो इससे थिग्मोनेस्टी कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और ये जो नीति आयोग है इसका गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। और ये जो नीति आयोग होता है इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी याद रखना है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो ग्राम समिति जो है यह शामिल नहीं है। स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है यानी कि पंचायती राज जो है वह 3 स्तर में है। उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह संसार की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है और यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी कुल ऊंचाई है मूर्ति की 182 मीटर और यह गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है। तो इसकी स्थिति भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो नेपोलियन जो है यह वाटरलू की लड़ाई में हार गया था और यह इसकी अंतिम लड़ाई थी। और ये जो वाटरलू की लड़ाई है यह हुई थी 18 जून 1815 ईस्वी को। और ये जो नेपोलियन है इससे आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी माना जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने बताई सब आपको याद रखनी है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और चार्ल्स डार्विन जो हैं इन्हीं के द्वारा जैव विकास का जो सिद्धांत है वह दिया गया है और उनके इस सिद्धांत को डार्विनवाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें। निम्न में से कौन इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन डी टिस्को जो है यह सार्वजनिक के क्षेत्र का इस्पात संयंत्र नहीं है। यह जो टिस्को है इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। और यह जो टिस्को है इसकी स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ये जो माजुली द्वीप है यह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र राइट आंसर यहाँ पर होगा।
दोस्तों हमने एसएससी जीडी 2021 के लिए जितने भी जीके के वीडियो बनाए हैं उसको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है हमने, और उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से उन सभी वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। एजी एक धातु है जो आम तौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो एजी जो है यहाँ पर पूछने का मतलब है कि एजी किस धातु का रासायनिक चिन्ह है? तो यह चांदी का रासायनिक चिन्ह है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसका रासायनिक चिन्ह एजी इसलिए है क्योंकि चांदी जो है इससे लैटिन भाषा में इसका नाम अर्जेंटम है। ठीक है, अब चांदी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे बढ़िया विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? तो वह भी यह चांदी ही है। किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या देश के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वीटो। वीटो जो होता है इसका अर्थ यह होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूँ, यानी कि किसी निर्णय या कानून को मैं यह अनुमति नहीं देता हूँ, मैं इसे रोकता हूँ। तो ये जो अधिकार होता है इसको हम कहते हैं वीटो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसको बनाने में नहीं किया जाता है? तो अचार बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है, बाकी साबुन बनाने में, रेयान बनाने में और समाचार पत्र, इन तीनों को बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। तो इसका रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है जिसका नाम है स्टेपिज। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वह फीमर है, जो कि हमारे जांघ की हड्डी होती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, और गुप्त वंश की स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो लूनी नदी जो है यही निकलती है। यह जो लूनी नदी है यह राजस्थान में अजमेर के पास एक नाग पर्वत है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, वहीं से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद में यह गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ पर जाकर के खो जाती है, यानी कि विलीन हो जाती है, और यह समुद्र में नहीं गिरती है। तो यह भी सवाल पूछा जाता है ऑप्शंस देके कि इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? तो लूनी नदी जो है यह समुद्र में नहीं गिरती है, बल्कि कच्छ के रण में जाकर के खत्म हो जाती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो रोमर के द्वारा प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा गया था। और प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यह प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यह अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यानी कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का विवाद होगा तो उसे कौन सुलझाता है? तो उसे सुलझाया जाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत और श्रीलंका किस जल संधि से अलग होते हैं? तो यह पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रीट जो है इसी से ये दोनों देश अलग होते हैं। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यह रमा देवी थी। अब बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। तो प्रतिभा पाटिल जो हैं यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और मीरा कुमार जो हैं यह भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और सरोजनी नायडू ये जो हैं यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये चारों जो हैं यह भारत की पहली महिला थी, अलग अलग कामों के लिए, इनको याद रखें। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा यानी कि जिसकी जीवनी है उसी के द्वारा लिखी गई है। तो महात्मा गांधी जो हैं इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यह लक्षद्वीप समूह जो है जो कि अरब सागर में स्थित है, इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है और ये सभी द्वीप प्रवाल के बने हुए हैं।
ठीक है। और इसकी राजधानी का नाम है कवारती। तो ये भी याद रखें कि राजधानी क्या है, तो कवारती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसएससी जीडी 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।